अब भी हम गुस्सा करेंगे? राष्ट्र संत पूज्य श्री ललित प्रभु जी की दिव्य वाणी। जिंदगी में अगर सबसे मुश्किल कोई काम है आदमी के लिए, कपड़ों को बदलकर संत बनना आदमी के लिए बहुत सरल होता है, पर आदमी के लिए अगर कोई मुश्किल काम होता है तो वह है अपने स्वभाव और अपने नेचर को बदलकर आदमी के लिए संत बनना। ये जो पीछे वाले 7 दिन की सत्संग माला चली, इस सत्संग माला ने आपके लिए सबसे पहला काम यही करना चाहा कि आप लोगों के नेचर को ठीक करना चाहा, आप लोगों की मानसिकता को ठीक करना चाहा, आप लोगों के स्वभाव को सुधारना चाहा। अरे मेरे भाई, ना अभाव में जियो ना प्रभाव में जियो, ना अभाव में जियो ना प्रभाव में जियो। जिंदगी आपकी अपनी है, आप तो बस अच्छे स्वभाव में जियो। और जो इंसान अच्छे स्वभाव में जीना जानता है, अच्छे नेचर में जीना जानता है, अच्छे व्यक्तित्व का मालिक वही बन पाता है जो अच्छे स्वभाव का मालिक बन जाता है। आदमी के स्वभाव का सबसे बड़ा दोष होता है उसके भीतर पलने वाला गुस्सा। एक बार बोले तो क्या, जोर से बोले तो, गुस्सा। क्या है? गुस्सा। आदमी के भीतर पलने वाला क्रोध, जो पता नहीं लगता कब मौके बेमौके सामान्य से सामान्य आदमी को भी गुस्सा आ जाता है, बड़े से बड़े आदमी को भी गुस्सा आ जाता है, बच्चे को भी गुस्सा आ जाता है, बड़े को भी गुस्सा आ जाता है, नन्हे मुन्ने को भी गुस्सा आ जाता है, जवान को भी गुस्सा आ जाता है, सास को भी गुस्सा आ जाता है, बहू को भी गुस्सा आ जाता है, नेता को भी गुस्सा आ जाता है, व्यापारी को भी गुस्सा आ जाता है, और तो और संत महाराजों को भी गुस्सा आ जाता है। काम विजेता तो मिल जाएंगे, पर क्रोध विजेता ये दुनिया में बड़े खोजने से मिलते हैं। काम विजेता तो फिर भी दुनिया में मिल जाएंगे, पर क्रोध को जीतने वाले संत भी कई बार परास्त हो जाया करते हैं। मेरे भाई, जिंदगी में संत बनना सरल है, पर अपने स्वभाव को सुधार कर संत बनना मुश्किल है। आदमी तब सच्चा संत नहीं होता जब वो कपड़ों को बदलकर संत बनता है। आदमी सच्चा संत तब बनता है जब अपने नेचर, अपने स्वभाव, अपने व्यक्तित्व को बदलकर संत बनता है। आपने कुत्ते की पूंछ देखी है? किस किस ने देखी? मैं जब 8 साल का था तो एक दिन मेरे मन में आया, एक काम करूं, इस कुत्ते की पूंछ को सीधा कर दूं। और मैंने सीधा करने के लिए, आप ये काम मत करना, काट खाएगा, कल मुझे पे चिल्लाओगे, पर कुत्ते की पूंछ सीधा करने के लिए मैंने एक प्लास्टिक का पाइप उठाया, कुत्ते की पूंछ में डाला पीछे से, और पीछे डोरी बांध दी, और मैंने देखा कुत्ते की पूंछ बिल्कुल सीधी हो गई थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन चलता रहा। मेरी माँ रोज मुझ पे चिल्लाती, क्यों ये पाप करता है, क्यों ये पाप करता है, क्यों इसकी पूंछ बांधी। मैंने कहा पूंछ को सीधी कर रहा हूं, क्या ऐसे कोई होती है क्या? 3 दिन बाद मैंने डोरी खोली, पाइप निकाला तो देखा कुत्ते की पूंछ बिल्कुल सीधी हो गई थी। मैंने देखा कुत्ते की पूंछ बिल्कुल सीधी हो गई थी, लेकिन अचानक मैंने देखा गली के बाहर एक कुत्ता भौंका, और जैसे वो कुत्ता भौंका, इसकी पूंछ टेढ़ी हो गई। मेरे भाई, आज हम जिस बिंदु पर खास चर्चा करेंगे वो हमारा गुस्सा है, वो हमारा क्रोध है। पहले ये निर्णय कर लो, आप में कौन कौन है जिनको गुस्सा आता है? हाथ खड़ा कर लो ईमानदारी से। तो इसका मतलब 100% है, 100 में 100 लोग हैं जिनको गुस्सा आता है। मेरे भाई ध्यान रखना, गुस्सा, 2 मिनट का गुस्सा आदमी के कैरियर को चौपट करता है। याद कीजिए अब अपने जीवन की एक एक चीज को। 2 मिनट का गुस्सा, जिन संबंधों को बनाने में आदमी को 20 साल लगते हैं, आदमी अपने 2 मिनट के गुस्से में आकर उन संबंधों को तोड़ देता है। आदमी का 2 मिनट का गुस्सा, जिस साधना को करने में वर्षों वर्ष लग गए, वो चंड कौशिक सांप जो पूर्व जन्म में कोई संत था और अपने शिष्य पर गुस्सा करने के कारण मासक क्षमण करने वाला तपस्वी, कौन सा तपस्वी? मासक क्षमण की 30 उपवास की तपस्या करने वाला तपस्वी अगर मरने से पहले 2 मिनट का गुस्सा कर लेता है, केवल इतनी सी बात से जीवन की सीख ले लेना। 30 उपवास करने वाला तपस्वी अगर अपनी मृत्यु से पूर्व अपने शिष्य पर 2 मिनट का गुस्सा कर लेता है तो उस गुस्से के परिणाम स्वरूप मरकर चंड कौशिक सांप बन जाता है। आदमी का 2 मिनट का गुस्सा उसके कैरियर को चौपट करता है, उसकी इज्जत को चौपट करता है, समाज की प्रतिष्ठा को चौपट करता है, परिवार के रिश्तों में दरार डालता है, घर के मिठास को खत्म करता है, परिवार को नरक बनाता है, व्यापार को कमजोर करता है, शरीर को कमजोर करता है, शरीर को बीमारियों का घर बनाता है। सावधान, आपका 2 मिनट का गुस्सा आपके भविष्य को बिगाड़ सकता है।
केवल 2 मिनट का गुस्सा, केवल 2 मिनट का गुस्सा आपके पूरे भविष्य को चौपट कर सकता है, पूरे भविष्य को नरक में डाल सकता है, और आप अपने गुस्से के कारण अपने जीवन के कई सारी सफलताओं से हाथ धो सकते हैं। आप में से किसी के पास माचिस की डब्बी है? देखो, हो तो झट से बताइए। है किसी के पास? है? देखो देखो, यहां कोई माचिस है? जल्दी देखो, किसी के पास माचिस की है? लाओ लाओ लाओ, दौड़ के लाओ, दौड़ के लाओ, दौड़ के लाओ। हाँ, जिसकी है वो खुद लेके आओ। लाओ लाओ, दौड़ के आओ, दौड़ के आओ, और उनको भी साथ लाओ भाई। हैं? पीछे पड़ा हुआ था। लोग यहाँ पर डब्बियां फेंक के जाते हैं क्या? आई आई आई, आप कहां से लाए? पीछे से आई। चलो 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 चलो, कोई बेटा खुद लेके नहीं आ रहा है, पता है पकड़ा जाऊंगा कि माचिस क्यों रखता है। चलिए, अपन अपने हाथ में सब माचिस की एक तीली लेते हैं। देखो, आप जरा देखेंगे माचिस की तीली में सबसे ऊपर क्या है? क्या लगा हुआ है? बारूद लगा हुआ है। ये माचिस का सिर है। क्या है? ये जो माचिस की तीली है, ये आदमी का शरीर है। जहां पीछे लोग बैठे हैं, मेरा चेहरा भी नहीं दिख रहा होगा, माचिस की तीली क्या दिखेगी, पर मैं बता रहा हूं, ये जो माचिस की तीली है, ये आदमी का शरीर है। और तीली के ऊपर क्या है? माचिस की तीली के ऊपर उसका सिर, और सिर में क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? बारूद। और जैसे ही घर्षण लगता है कि तीली है, जैसे ही घर्षण लगता है कि तीली जग जाती है। मेरे भाई, माचिस की तीली के सिर है, सिर में बारूद है, शरीर है, थोड़ा सा घर्षण लग जाता है तो जल जाती है। हमारा शरीर भी हूबहू ऐसा ही है। ये नीचे वाला शरीर है और ऊपर हमारा क्या है? क्या है? क्या है? सिर है। पर बस इतना सा ध्यान रखना, तीली के पास केवल सिर है, इसलिए वो टक्कर खाते ही जल जाती है। ईश्वर ने हमें केवल सिर नहीं दिया, सिर के भीतर दिमाग भी दिया है। अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को जिंदगी में कभी माचिस की तीली मत बनने दीजिए।